2036 में होने वाले ओलंपिक्स को भी 13 साल बाकी हैं। आपको लगता है कि इन 13 सालों में इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग कर लेगा कि वो ओलंपिक्स जैसी गेम को ऑर्गेनाइज करवा सके? अगर वो ये काम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना ओलंपिक्स वगैरह, तो वहाँ पे सिर्फ इंडिया ही नहीं होगा, उनकी स्पोर्ट में और भी बहुत से कंट्रीज होंगे, ठीक है ना। तो फिर जब उनको स्पोर्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुनिया से मिलती है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और जब इस तरह से हो रहा है तो फॉर श्योर बेनिफिशियल रहेगा। ऐसी चीज़ों में पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इंडिया को जो है वो, आई डोंट नो, इंडिया को ज़्यादा जो है वो डिफरेंट कंट्रीज जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान। इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से मे बी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे हुए और एक टेररिस्ट इमेज जो हमेशा सपोर्ट जी जी। अगर आज वो वर्ल्ड ओलंपिक्स करवाता है अपने पास, उसके पास इतनी जगह है, इतनी कैपेबिलिटी है उनके पास ओलंपिक्स करवाने की, तो वो कल को फीफा वर्ल्ड कप भी अपने पास लेके आ सकते हैं, कल को वो कॉमनवेल्थ गेम्स भी लेके आ सकते हैं, कल को वो कई और तरीके की चीज़ें अपना ट्रस्ट गेन करके इंडिया में ला सकते हैं, जिससे इंडिया का रेवेन्यू बढ़ेगा, इंडिया को पैसे आएंगे। अगर एक चीज़ वो कर रहा है स्पॉन्सर, तो अगली 10 चीज़ें आने वाली उनको पैसे दे के जाएंगी। उनके ऐसे ही होता है, मतलब अगर वो स्पॉन्सर करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि फ़ीफ़ा कतर वालों ने किया। फ़ीफ़ा तो फ़ीफ़ा के जो ऑनर है उन्होंने यही कहा था कि सबसे बेस्ट रह चुका है वो फ़ीफ़ा का जो इस साल का रह चुका है। तो ऐसा वो क्या पता वो इसी को माइंडसेट रख के ये चाहते हों कि हमारी भी कंट्री की रेपुटेशन है वो ज़्यादा हो जाए। कि इंडिया जो है वो कभी भी इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब तक उनको मतलब श्योरिटी ना हो कि वो जहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे हैं वो ठीक भी है या नहीं। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस चीज़ पे, तो फॉर श्योर उनको ये यकीन है इस बात का कि वो लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उनकी, अगर हम देखा जाए उनकी इंडस्ट्री वगैरह, डिफरेंट एरियाज़ वगैरह देखा जाए, तो वो उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे उनको हमेशा प्रॉफिट हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम हिबशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि इंडिया ने ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने का रिस्क लिया है। जी हाँ, रिस्क इसको इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि पूरी दुनिया के बहुत से ममालिक उनको मना कर चुके हैं कि आप ये रिस्क मत लें, क्योंकि अगर प्रीवियसली हम देखें तो पास्ट रिकॉर्ड में खासा अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा बाकी कंट्रीज़ का जिन्होंने भी ओलंपिक्स होल्ड किया। अगर बात की जाए ग्रीस की, तो 2004 के अंदर ग्रीस ने भी ओलंपिक्स होस्ट किया जो कि खासा अच्छा नहीं रहा और उसके रिजल्ट में उनको आज तक जो है फेस करना पड़ता है काफ़ी हद तक क्राइसिस को। इसी तरह अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया को बहुत सी कंट्रीज़ मना कर रही हैं कि आप ये रिस्क मत लें, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि ये चीज़ उतने पॉजिटिव तरीके से सामने नहीं आए जिस तरह से आपको लग रही है, मगर इंडिया पर ज़्यादा इसको करने पर। पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं उनको क्या लगता है, अगर इंडिया ने ठान लिए तो क्या वो करके दिखा सकता है या नहीं, वो क्या राय रखते हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा माना जाता है, मगर क्रिकेट को किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाके होस्ट करने का कभी भी रिस्क पाकिस्तान जैसी कंट्री ने नहीं लिया। क्या वजूहत इनके पीछे जानते हैं, उनसे मेरे साथ रहिएगा और इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसान। हसान, मेरा सवाल ये है कि ओलंपिक्स आपको पता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मानी तानी गेम है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप है, इसी तरह ओलंपिक्स और इसके बाद आती है क्रिकेट तीसरे नंबर पे। इंडिया प्रीवियसली क्रिकेट भी होल्ड करवा चुका है अपनी कंट्री के अंदर, क्रिकेट के मैचेस भी करवा चुका है। फीफा का इस वजह से नहीं करवा सकता क्योंकि उनकी टीम अभी कुछ और बड़ी टीम्स हैं, जैसे सऊदीया की होगी, अर्जेंटीना, ऐसी कुछ टीम्स हैं जिनके आगे जिनके मुकाबले में कम है। अब बात आती है पीछे ओलंपिक्स की। प्रीवियसली अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो बहुत जोशो खरोश से वहाँ के प्लेयर्स ने हिस्सा भी लिया और गेम्स जीती भी। आने वाले टाइम में 2036 में इंडिया ने हामी भरी है कि ओलंपिक्स वो लोग ऑर्गेनाइज करवाएंगे। आपको क्या लगता है कैसा डिसीजन है इंडिया का, क्योंकि ग्रीस ने 2004 में करवाया था तो काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा था। इंडिया की एक बिजनेस मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उनके पास स्पॉन्सर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस एज सच उनके पास नो प्रॉफिट और नो लॉस वाला सीन हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ लॉस ही हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, तो वो आई थिंक कि वो हैंडल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। निम्रा, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि क्रिकेट के मैचेस गुजरे। इंडिया ने प्रीवियसली अपने कंट्री के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस ऑर्गेनाइज करवाए, जबकि क्रिकेट तीसरे नंबर पे बड़ी गेम है। पहले नंबर पे फीफा वर्ल्ड कप आता है, दूसरे नंबर पे ओलंपिक्स और तीसरे पे क्रिकेट। अब आने वाले टाइम में 2036 में जो होने जा रहा है ओलंपिक्स, इंडिया ने कहा है कि उसको वो लोग ऑर्गेनाइज करवाएंगे अपने कंट्री के अंदर। आपको क्या लगता है कैसा डिसीजन है, क्योंकि पूरी दुनिया इंडिया को मना करी है कि ग्रीस को 2004 में बहुत लॉस हुआ था तो आप लोग भी मत करो, आप लोगों की इकोनॉमी का बड़ा डाउनफॉल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या राय रखती हो?
नहीं नहीं, मेरा यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया जो है वो कभी भी इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब तक उनको मतलब श्योरिटी ना हो कि वो जहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे हैं वो ठीक भी है या नहीं। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस चीज़ पे तो फॉर श्योर उनको ये यकीन है इस बात का कि वो लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उनकी अगर हम देखा जाए उनकी इंडस्ट्री वगैरह डिफरेंट एरियाज़ वगैरह देखा जाए तो वो उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे उनको हमेशा प्रॉफिट हो रहा होता है। अच्छा, और अगर बात करूँ दूसरी जानिब पाकिस्तान की, तो आपके सामने है पाकिस्तान के सिनेरियोज़ कि हमारे यहाँ क्रिकेट को बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत ज़्यादा हम लोग सराहते हैं अपनी क्रिकेट को, बट स्टिल हम लोग कभी भी क्रिकेट के मैचेस अपने कंट्री में ऑर्गेनाइज कराने का नहीं सोचते, या कि कोई भी ऐसे बड़े पैमाने पे जो है इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचते जिसमें दुनिया की स्पॉन्सरशिप्स आए, हमारा भी नाम बने, हम भी जो है ना अर्न कर सकें कुछ, ऐसा क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, ये ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, ठीक है, इसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट्स वाई लोग सोचते ही नहीं है इस बारे में कि अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट लोग देंगे ही नहीं, इस चीज़ के लिए करेंगे नहीं, इनकरेज ही नहीं करेंगे क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है इंडिया का ये जो डिसीजन है सही है या नहीं है? इनको आप भी नो कहोगे बाकी दुनिया की तरह, या आपको लगता है कि दे शुड गो फॉर इट? मुझे लगता है कि ठीक है डिसीजन उनका, मतलब कि आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई लॉस होगा। बेनिफिशियल हो सकता है उनके जी। किन चीज़ों को, अदर देन देयर इंडस्ट्री, मतलब प्रीवियस जितना भी रिकॉर्ड है उसको देखते हुए, नो डाउट पॉसिबिलिटीज़ हैं, मगर इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे जाके इन्वेस्टमेंट अगर वो ओलंपिक्स जैसी गेम पे करता है, जबकि नो डाउट उनकी अपनी टीम भी अच्छी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ओलंपिक्स हाई क्वालिफाइड गेम है, तो व्हाट डू यू थिंक क्या स्टेटस रख पाएगा इंडिया? यार इंडिया में मुझे लगता है कि जब अगर वो ये काम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना ओलंपिक्स वगैरह, तो वहाँ पे सिर्फ इंडिया ही नहीं होगा, उनकी स्पोर्ट में और भी बहुत से कंट्रीज होंगे, ठीक है ना। तो फिर जब उनको स्पोर्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुनिया से मिलती है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और जब इस तरह से हो रहा है तो फॉर श्योर बेनिफिशियल रहेगा। ऐसी चीज़ों में पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इंडिया को जो है वो आई डोंट नो, इंडिया को ज़्यादा जो है वो डिफरेंट कंट्रीज जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान। इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से मे बी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे हुए, और एक टेररिस्ट इमेज जो हमेशा सपोर्ट जी जी, ऐसे ही है कि यहाँ पे एक बैड इमेज बना हुआ है, इस वजह से लोग जो है फॉरेनर्स वगैरह भी यहाँ पे ज़रा कम आते हैं कंपैरेटिवली इंडिया, वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं, ज़्यादा इंडिया जाते हैं, और वहाँ की इंडस्ट्री वगैरह ने भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है, पूरी दुनिया को अपनी तरफ उन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ है, तो फिर इस वजह से ऐसा ही। और इसके अलावा भी प्रीवियसली ये डिसाइड हुआ था कि आने वाले टाइम में जो मैचेस होंगे वो इंडियन टीम पाकिस्तान में खेलने आएगी, मगर सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, वहाँ के आईसीबी ने रिफ्यूज़ कर दिया। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल वासे। अब्दुल वासे, मेरा सवाल ये है कि ओलंपिक्स को कंडक्ट करने का 2036 में डिसीजन लिया है इंडिया ने कि आने वाले टाइम में 2036 में जो ओलंपिक्स होगा उसको इंडिया लीड करेगा। आपको क्या लगता है? ओलंपिक्स बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है, आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप सेकंड नंबर पे रैंक करती है पूरी दुनिया के अंदर। आपको क्या लगता है इंडिया ने अगर ये डिसीजन लिया है तो कहीं लॉस तो फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया उनको मना करी है इससे? देखिए, जैसे मेरा इस मानने में ये ख्याल है कि इंडिया जो है अपने स्पोर्ट्समैन को और अपने जो है जितने भी स्पोर्ट्स को है उसको बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है। इंडिया में जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे वो जूलियन हो और चाहे वो क्रिकेट में हो, इंडियन जो स्पोर्ट्समैन है उनको बहुत सपोर्ट मिलती है, उनको जो है वो किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और अगर इंडिया स्टेप ले रहा है तो मेरा ख्याल उन्होंने कुछ सोचा है, उन्होंने वो वर्ल्ड के कुछ टॉप कंट्रीज़ में आना चाह रहे हैं जो कराते हैं, जिस तरह फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर ने स्पॉन्सर किया इस बार, कतर ने उसका जो है ना वो जीता है, बिड जीती है। बिल्कुल ऐसे ही कतर ने अपनी शराइत रखी थी और उस पर वो पूरा उतरे थे, ठीक है ना, और उनको भी मानना पड़ा था। जबकि वेस्टर्न कंट्री ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो हिपोक्रेसी की थी और उनके बारे में गलत चीज़ें फैलाई थी कि कतर ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, पाकिस्तान से उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है, ठीक है। और वो अगर उन्होंने इस बारे में कोई बात किया है तो मेरा ख्याल उनके पीछे अमेरिका भी होगा, उनके पीछे काफ़ी बड़े बड़े मुल्क होंगे जो कि इंडिया को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं इस चीज़ में। सर, अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो बहुत लंबी फहरिस्त हमारे सामने आती है। G20 आने वाले टाइम में G20 समिट की अगर प्रेसिडेंसी की बात करूं तो वो इंडिया के पास है, जो वो कश्मीर में लीड करने जा रहा है। अगर अदर देन दैट बात करूं क्रिकेट की, तो उनका जो है क्रिकेट वो लोग ऑलरेडी होस्ट कर चुके हुए हैं। अगर बात की जाए फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छे ओहदों पर फाइज होने की, तो हर एक इंडियन अच्छे ओहदे पर फाइज है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको लगता है कि इंडिया लॉस में नहीं जाएगा ओलंपिक्स को लेकर? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इंडिया लॉस में जाएगा। देखें, इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया में बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में लोग हैं, पिछले दिनों कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर या लगा है वो भी इंडियन है, ठीक है। और यूके में भी बड़े बड़े पोस्ट पे जो है ना वो इंडियंस बैठे हुए हैं, तो वो इंडिया को बहुत बड़ी सपोर्ट है और इंडिया को किसी चीज़ की कमी नहीं है किसी चीज़ में भी।
कि वो किसी चीज़ में पीछे रह जाएगा, और उसको लॉस अगर फेस करना भी पड़ेगा तो उधर वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा, इस लॉस। ठीक है, और अगर बात करूं पाकिस्तान के ऑन अनदर हैंड साइड, व्हाट डू यू थिंक, हमारे यहाँ ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाने के बारे में सोचा भी नहीं जाता। क्रिकेट को बहुत ज़्यादा माना जाता है, हॉकी हमारी नेशनल गेम है, मगर फिर भी इन दोनों में से आज तक पाकिस्तान में कोई भी जो है इतने इंटरनेशनल लेवल पे जाके होस्ट नहीं की गई। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? क्योंकि पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मसले हैं, पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें जो हमसे हैंडल नहीं हो रही हैं। स्पोर्ट्स बहुत एक पीछे जाती है चीज़, क्योंकि क्रिकेट का क्रेज़ है लोगों के अंदर, जिस वजह से क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा जो है ना वो उठाया जाता है, सराहा जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स के हिसाब से मैं अगर बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है ना इतना विलिंग है, या कभी आने वाले 5, 10, 15 सालों में भी पाकिस्तान इतना कैपेबल हो सकता है कि वो इस चीज़ को अपने पास बुलाए और स्पॉन्सर करे और इस बारे में अरेंजमेंट करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो कर सके, और ये नाअहली है हमारी कि हम इस तरह के बड़े बड़े जो है ना इवेंट्स नहीं करवा पा रहे अपने पास, और हम अपना नाम नहीं बना पा रहे दुनिया में। हर गुजरते दिन के साथ इंडिया की बढ़ती हुई अचीवमेंट्स और लिस्ट के अंदर जो है और इजाफा होता जा रहा है, इस बारे में क्या राय रखते हैं? अचीवमेंट्स अब दुनिया आगे बढ़ रही है, ठीक है, 20th सेंचुरी गुजर चुकी हुई है, और लोग जो है ना वो नया से नया डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान हमें कहीं ऐसी जगह नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में पॉलिटिकल मसलों से फिर आ जाती है पॉलिटिक्स, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हद दर्जे की है, ठीक है। और जब लोग अपनी आप की लड़ाई से, अपने बीच के मसलों से जब निकलेंगे नहीं, तो वो आगे दुनिया में क्या सोचेंगे। पाकिस्तान डेवलपमेंट कर ही नहीं रहा, पाकिस्तान अभी अपने बहुत बैकवर्ड है पाकिस्तान काफ़ी मुल्कों से। इंडिया में आप बात करें, जैसे वर्ल्ड कप होस्ट करा, तो इंडिया में मर्सिडीज़, ऑडी और इन सब के शोरूम्स हैं, उधर गाड़ियों की प्रोडक्शन हो रही है, उधर बड़े बड़े जो है ना वो बिलियनर लोग हैं जो अमेरिका में भी हैं, कनाडा में। एप्पल की अगर बात करूं, इतना बड़ा नाम है, एप्पल की कंपनीज जो हैं चाइना से उठ के सारी इंडिया में शिफ्ट हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान की बजाय उन्होंने इंडिया को जो है ना बस ज़्यादा प्रेफर किया कि उधर खोलें। पाकिस्तान की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, उनके लिए शिकंजा तंग किया जाता है कि इनको किस तरह रोका जाए। अगर वो उनकी पेमेंट्स बाहर से आ रही है, उनकी एलसीएम बाहर से आ रही है, तो उनको कैसे उनको टैक्स लगाया जाए, उनके ऊपर हथियाया जाए, उनको टैक्स लगाया जाए। पाकिस्तान में सिर्फ लोगों से पैसा निकलवाया जा रहा है, ना कि पैसा किसी चीज़ पे लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है 2036 में इंडिया ने आने वाले ओलंपिक्स में खुद ऑर्गेनाइज करवाने की हामी क्यों भरी है? क्या रीज़न हो सकते हैं? ये रीज़न हो सकती है कि उनको मतलब वर्ल्ड वाइड कोई उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कोई उनको क्या कहते हैं, उनकी जो कंट्री की रेपुटेशन है वो थोड़ी और बढ़ सकती हैं। जैसे क्रिकेट में इतने स्पॉन्सर्स लेके जाता है, तो हो सकता है कि ओलंपिक्स में भी वो जो है दुनिया में अपना एक और नाम पैदा करना चाह रहा है। जी ऐसे ही होता है, मतलब अगर वो स्पॉन्सर करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि फ़ीफ़ा कतर वालों ने किया फ़ीफ़ा, तो फ़ीफ़ा के जो ऑनर है उन्होंने यही कहा था कि सबसे बेस्ट रह चुका है वो फ़ीफ़ा का जो इस साल का रह चुका है। तो ऐसा वो क्या पता वो इसी को माइंडसेट रख के ये चाहते हों कि हमारी भी कंट्री की रेपुटेशन है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और अगर बात करूं क्रिकेट की, तो पाकिस्तान खुद को क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान खुद को बहुत ज़्यादा चीज़ समझता है कि हम लोग क्रिकेट में जो है सबके उस्ताद हैं। दूसरी जानिब अगर इंडिया को देखें तो नो डाउट इंडियन प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करवाने का डिसीजन नहीं लिया। आपको क्या लगता है, क्या फ्लॉज है? हमारी इकॉनमी कोलैप्स कर गई है, या फिर हमारे प्लेयर्स ऐसे नहीं है, या हमारा जो है मैनेजमेंट सिस्टम में थोड़ा इशू है? जैसा कि आप जानती हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है वो हमारी बहुत अभी जा रही है, और जैसे कि हमारा जो सियासी दौर चल रहा है इस वक्त, जो हमारे फ़ाइट्स चल रही हैं आपस में, पार्टीज़ में हैं, तो ये एक बड़ा इवेंट्स होता है जिसमें सारों को एक इत्तेफाक से रहना चाहिए, ठीक है। एक इत्तेफाक चाहिए होता है इस इवेंट को पूरा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए, हमें बेहतर करनी चाहिए, और हमें इस चीज़ में भी आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी कंट्री ऊपर आए। इंडिया के इस डिसीजन को अप्रिशिएट करेंगे, या आपको भी लगता है कि इंडिया को ये डिसीजन कैंसिल कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए ओलंपिक्स? नहीं, ऐसा अप्रिशिएट तो करते हैं कि उसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। अगर उसने को बोला है कुछ मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आके बोला है, तो वो कुछ सोच समझ के और कुछ प्लानिंग के तहत ही बोला होगा कि वो उसको एग्जीक्यूट कर सकें अच्छे से। 2036 में होने वाले ओलंपिक्स को भी 13 साल बाकी हैं। आपको लगता है कि इन 13 सालों में इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग कर लेगा कि वो ओलंपिक्स जैसी गेम को ऑर्गेनाइज करवा सकता है? हाँ जी, मुझे मतलब बेसिकली लगता है कि वो इतना कर लेगा, क्योंकि वो कंट्री ऐसी है कि वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि उसने हामी बढ़ लिया, और अब देखते हैं, होप वाज द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते हैं बाकी लोगों की जाने पर, देखते हैं कि इस बारे में वो क्या राय रखते हैं।
आपको क्या लगता है अगर ओलंपिक्स जो है इंडिया लीड करता है तो उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो इंडिया को बेनिफिट देके जा सकती है, रेदर देन उनके स्पॉन्सरशिप्स हैं, या फिर अगर बात करूं कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग वैल्यू हमसे बहुत, बल्कि हमसे छोड़े बहुत सारे मुल्कों से बहुत ज़्यादा है। इंडिया ये इस कुछ सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि बाकी भी जितने भी मुल्क हैं दुनिया में उनका ट्रस्ट बिल्ट होगा। अगर आज वो वर्ल्ड ओलंपिक्स करवाता है अपने पास, उसके पास इतनी जगह है, इतनी कैपेबिलिटी है उनके पास ओलंपिक्स करवाने की, तो वो कल को फीफा वर्ल्ड कप भी अपने पास लेके आ सकते हैं, कल को वो कॉमनवेल्थ गेम्स भी लेके आ सकते हैं, कल को वो कई और तरीके की चीज़ें अपना ट्रस्ट गेन करके इंडिया में ला सकते हैं, जिससे इंडिया का रेवेन्यू बढ़ेगा, इंडिया को पैसे आएंगे। अगर एक चीज़ वो कर रहा है स्पॉन्सर, तो अगली 10 चीज़ें आने वाली उनको पैसे दे के जाएंगी, उनके ऊपर लॉन्ग टर्म प्लान से चल रहा लॉन्ग है। टर्म प्लान से चल रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरा पेट भर जाए, क्योंकि आने वाली हुकूमत पता नहीं किसकी होगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लॉज क्रिएट कर रही हैं, कब तक चल सकती हैं, कैसे हम लोग इन्हें चेंज कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ें आने वाले कुछ टाइम में बहुत जल्दी बेहतर होंगी। मेरा ख्याल है कि इसको जो है वो वक्त के साथ साथ देखा जाएगा। अब आप खुद देख सकती हैं कि बहुत सारे मतलब हर किसी बंदे का ड्रीम होता है कि वो इधर सिर्फ अपनी डिग्री करे और वो बाहर चला जाए। वो पाकिस्तान को सर्व नहीं करना चाह रहा। 7,65,000 लोग 2022 में पाकिस्तान से मूव किए हैं टू सेटल इन फॉरेन कंट्रीज। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान से तकरीबन सारे लोग ही छोड़ के जा रहे हैं। लोगों ने अपने सेकेंडरी होम बनाया हुआ पाकिस्तान को, जबकि इंडिया का रूल ये है कि अगर कोई भी इंडियन किसी भी और मुल्क की नेशनैलिटी लेता है, किसी और मुल्क में मूव करता है, तो उसको इंडिया की नेशनैलिटी क्विट करनी पड़ती है, उसको इंडिया की नेशनैलिटी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो इंडिया ओन नहीं करता फिर उस बंदे को। तो इसलिए लोगों का बहुत ज़्यादा जो है ना वो रहता है कि हम इंडियन रहें या वो रहें। तो बड़ी इंडिया जो है ना बहुत हमसे आगे है। थैंक यू सो मच। स्टिल बीइंग अ पाकिस्तानी वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट कि आने वाले टाइम में यहाँ भी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में हमें होती हुई नजर आए। अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं किस बारे में वो क्या राय रखते हैं। थैंक यू। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब, और देखिए इनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है इंडिया जो 2036 में ओलंपिक्स की मीटिंग होस्ट करने जा रहा है, कितना बेनिफिट हो सकता है या लॉस फेस करना पड़ेगा उसको। मेजॉरिटी का जवाब यही था कि इंडिया को लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया बहुत ही बिजनेस माइंड के साथ चलता है और अगर किसी चीज़ की ठान ले तो वो करके दिखाता है। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड को देखें तो इंडिया ने जितने भी प्लान्स बनाए हैं उसको पाया तकनीक तक पहुंचाया। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं है कि वो ऐसे बड़े इवेंट्स को होस्ट करे, बट वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट इन फ्यूचर। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाजत। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।